रियासत महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से मुस्लिम रिज़र्वेशन की तहरीकें काम कर रही हैं। मुसलमानों की खस्ताहाली को देखकर महमूदुर रहमान सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को तालीम और नौकरी में रिज़र्वेशन दिया जाए। फिर भी मुसलमानों के साथ साबिक़ा में भी और अब भी रियासती हुकूमतें तासुब का रवैया अख्तियार कर रही है। हुकूमत महाराष्ट्र ने अब तक मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने का वादा किया था और अब तक नहीं दिया। आज नौजवान नांदेड़ और दीगर मिली तंजीमों की जानिब से नांदेड़ ज़िला कलेक्टर के मारुफत महाराष्ट्र के वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना किया गया। मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश बस ये है सूरत बदली जाए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है बस सूरत बदली जाए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, आग जहाँ भी हो आग ज़रूर जलनी चाहिए। आज हमने मुख्तलिफ़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नौजवानों के साथ मिलकर ज़िला कलेक्टर के मारिफत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें हमारी मेमोरेंडम के अंदर ये मांग है कि 10% मुस्लिम रिज़र्वेशन का जो हमको पहले 5% रिज़र्वेशन पिछली सरकार ने दिया था। पिछली सरकार यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी की जब सरकार थी 2014 तक, उस वक़्त में हमको 5% रिज़र्वेशन दिया गया था। तो वो रिज़र्वेशन वो सरकार ख़त्म होने के बाद बीजेपी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि तालीम में रिज़र्वेशन बरकरार रखने की बात बीजेपी की सरकार हाई कोर्ट ने हमसे किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको तस्लीम नहीं किया और किसी भी तरीके से मुसलमानों के लिए जो रिज़र्वेशन था उसको पूरी तरह से बर्खास्त किया गया, ख़त्म किया गया। उसके बाद कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ख़त्म हुई। 2014 से लेकर 2019 तक के वक्फे के अंदर 5 साल के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आई और बीजेपी की सरकार जब आई उस वक़्त पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, एहतजाज किए और मुतालबात ये किए सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि मुसलमानों को तालीम के अंदर और शिक्षण के अंदर जो मुसलमान बहुत खस्ता है उनको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। 2016 में जो हमारे महाराष्ट्र लेवल के जो रियासती सतह के आंदोलन हुए उसके अंदर हमारा ये मुतालबा था कि हमको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारे मुतालबे को नहीं सुना गया, नहीं माना गया। तो जब उस वक़्त हमने आंदोलन किए थे, एहतजाज किए थे और सरकार से मुतालबा किया था तो उस वक़्त बीजेपी की सरकार थी। लेकिन आज जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर बरसर इख्तिदार है वो सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये 3 पार्टियों के नाम से, महाविकास आघाड़ी के नाम से सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। और ये 2 जो पार्टीज़ है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सेकुलर पार्टी के नाम से मुसलमानों के वोट लेते आ रहे हैं और मुसलमानों का ये पूरी तौर पर मुसलमानों का इनको सपोर्ट हमेशा से मिलता आ रहा है और मुसलमानों से हमेशा ये वादा भी रहा है इन पार्टियों का कि हम मुसलमानों को रिज़र्वेशन देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से रिज़र्वेशन नहीं मिला। तो हम आज यहाँ पर आकर यही मुतालबा किया। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान सफारिशात कमीशन, AK शेख कमीशन, कंडोबैन कमेटी और जितने कमीशन और कमेटियाँ और जितने सर्वे इन सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, इन सरकारों ने वो कमीशन और सर्वे को बनाया है। तो हमारा यही कहना है कि वो सर्वे और कमीशन ये कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत दलितों से निचले सतह की हो गई है। AK शेख कमेटी तो कहती है कि कई मुसलमान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट और राशन कार्ड तक नहीं है। जब मुसलमान इतनी खस्ता हाली के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों को रिज़र्वेशन दे। और उसी लिए आज हम ये नौजवानों की जानिब से यहाँ आए थे और हमने मुतालबा किया कि 10% रिज़र्वेशन तालीम और रोज़गार के अंदर हमको मिलना चाहिए। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।